अगर आप बिहार में हैं और आप या आपके बेटा और बेटी नौकरी करते हैं तो आप और आपके बच्चे नौकरीधारी बच्चों पर खतरा मंडरा रहा है। एक बड़ी चौंका देने वाले खुलासा करने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। तो बिहार जहां विकास की नई गाथा लिख रहा है, वही पुरानी परंपराओं को ढो भी रहा है। एक बार फिर वही सवाल कि क्या प्यार करना अपराध है और क्या उस अपराध की सजा आज भी जबरन पकड़ करके शादी है। सोनपुर से सामने आया ये तस्वीर कोई मामूली तस्वीर नहीं है। यह तस्वीर बिहार की उस सच्चाई को नंगा करता है जिसे हम सालों से परंपरा के नाम पर ढो रहे हैं। पकड़ा हुआ विवाह, यह शब्द सबके कानों में आज के समय में भी गूंज रहा है, क्योंकि एक बार फिर पकड़ा हुआ विवाह रफ्तार पकड़ रहा है। जिसको लड़का नहीं मिल रहा है वो अपनी बेटी के लिए लड़के को किडनैप कर ले रहा है और उसकी जबरदस्ती शादी उसके मर्जी के खिलाफ कर ले रहा है। और जिसके परिजनों को नौकरी वाली बहू चाहिए तो वह लड़की को किडनैप करके शादी कर ले रहे हैं। पहले लड़के नौकरी करते थे तो उन्हें ही किडनैप किया जाता था, लेकिन आज के समय में कामकाज में महिलाओं की भी भूमिका अहम है, तो अब लड़कियां भी निशाने पर हैं। बेगूसराय से कुछ ऐसा ही मामला सामने आया था जहां लड़की को ही जबरन उठा करके शादी कर दिया गया था। बिहार के सोनपुर से एक तस्वीर सामने आई है और इस तस्वीर में एक शादी है दिखाई दे रही है, लेकिन जो आप नहीं देख पा रहे हैं वो ये है कि तस्वीर में दुल्हा दुल्हन के डर, दबाव और भीड़ का फैसला। एक युवती के बीच में प्रेम प्रसंग था। युवक दरियापुर का रहने वाला प्रेमिका से मिलने के लिए सोनपुर पहुंचा और दोनों पकड़े गए और फिर गांव का पूरा सिस्टम एक्टिव हो गया, जहां ना तो कोई पुलिस थी ना ही कोई अदालत, बल्कि रिश्तेदार और ग्रामीण तय किए और जबरदस्ती शादी करा दिया। युवक से मांग में सिंदूर भरवा दिया, फिर लगवाए जाते हैं फेरे, कैमरा चल रहा होता है और सारी तस्वीरें खींच ली जाती है। ये कैमरा इस पूरी कहानी को नॉर्मल बना देता है, लेकिन सवाल यही है कि क्या कैमरे के सामने हुई हर शादी सहमति से होती है? आज सोशल मीडिया पर दो वर्ग है। एक कह रहा है कि यह प्रेम विवाह है, ठीक तो हुआ। दूसरा कह रहा है कि यह दबाव में कराई गई शादी है। लेकिन बिहार के इतिहास को अगर झांकते हैं तो समझ आएगा कि यहीं से सबसे खतरनाक कहानियां शुरू होती है, आपराधिक कहानियां। क्योंकि पकड़ा हुआ विवाह सिर्फ शादी नहीं, यह कई बार अपराध को जन्म देता है और यहीं से कहानी खतरनाक मोड़ लेती है। क्योंकि बिहार में यह पहली बार नहीं है जब जबरदस्ती कराई गई शादी आगे चलकर हिंसा, हत्या और लाश में बदल गई हो। और इसका सबसे डरावना उदाहरण है हमें नवंबर 2022 में भी देखने को मिल चुका है, जब पकड़ा हुआ विवाह बना अपराध की जड़। नवंबर 2022 में नालंदा जिला के सिलवा थाना क्षेत्र का एक सारी गांव, लड़के का नाम राजू यादव। राजू की पहली शादी पकड़ करके जबरदस्ती कराई गई थी पकड़ा हुआ विवाह के एवज में। दोनों के बीच में कोई प्यार नहीं, कोई सहमति नहीं, बस अगर कुछ था तो परिजनों और गांव वालों का फैसला, उनका दबाव, उनका प्रेशर। राजू इस शादी से खुश नहीं था, यह बात गांव जानता था, परिवार भी जानते थे, पर गांव ने यह भी मान लिया था कि समय के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या? राजू ने नाराजगी में दूसरी शादी कर ली सिंपी कुमारी से। उसके बाद बच्चे हुए, 2 साल की बच्ची की मां सिंपी कुमारी, और फिर इनके साथ शुरू हुआ वही खेल जो बिहार के हजारों घरों में चुपचाप खेला जाता है। घर में झगड़ा शुरू हो गया, पहली पत्नी दूसरी पत्नी का विवाद शुरू हो गया, वापस में लड़ना शुरू हो गया, थाने में शिकायतें होने लगी, समझौते होने लगे, दबाव पड़ने लगे और फिर एक रात सिंपी कुमारी की गला दबा करके हत्या कर दी गई। शव को पहचान छुपाने के लिए तेजाब से नहला दिया गया, नदी किनारे फेंक दिया गया शव। जरा सोचिए, अगर पहली शादी जबरन नहीं कराई गई होती तो क्या यह हत्या होती? यह कोई भावनात्मक सवाल नहीं है, यह क्राइम पैटर्न है। बिहार पुलिस और सामाजिक संगठनों के आंकड़े बताते हैं कि पकड़ा हुआ विवाह से जुड़े मामलों में घरेलू हिंसा, दूसरी शादी, हत्या की संभावना सामान्य विवाह की तुलना में कई गुना ज्यादा होती है। अब जरा बिहार का मैप देखिए। नालंदा, पटना ग्रामीण, वैशाली, सारण, समस्तीपुर, बेगूसराय, भोजपुर, ये वही इलाके हैं जहां सबसे ज्यादा पकड़ा हुआ विवाह के मामले सामने आते हैं। पहले कहानी कुछ ऐसी थी कि लड़का बेरोजगार है तब भी उसकी शादी पकड़ करके कर दी जाती थी। फिर कहानी बदलती है, सरकारी नौकरी वाले लड़के को अब खोजा जाता है।
अगर लड़का नौकरी वाला है उसको पकड़ो और शादी कर दो। अब हालात यहां तक आ चुके हैं कि नौकरी पेशा पढ़ी लिखी लड़कियां तक जबरन उठाई जा रही हैं। कारण लड़का निकम्मा, दहेज से बचना है, परिवार की इज्जत और सबसे खतरनाक सोच शादी हो गई है। शादी अगर हो जाती है तो सब ठीक हो जाएगा। लोगों की ये सोचना है कि अगर शादी हो गई तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आंकड़े कुछ और कहते हैं। बिहार में ऐसे मामलों का एक बड़ा हिस्सा कभी पुलिस रिकॉर्ड में आता ही नहीं है, क्योंकि दोनों परिवार मिलकर मामला दबा देते हैं। जो केस सामने आते हैं उनमें से बड़ी संख्या में घरेलू हिंसा, मानसिक प्रताड़ना, अवैध संबंध और गंभीर अपराध दर्ज होते हैं। यानी कि साफ है, पकड़ा हुआ विवाह कोई समाधान नहीं बल्कि अपराध का ट्रिगर है। और सोनपुर का वायरल तस्वीर इस ट्रिगर को एक बार फिर से एक्टिव करती दिख रही है। आज शादी का वीडियो वायरल हो रहा है, कल क्या होगा यह कोई नहीं जानता, और यही से सवाल और बड़ा हो जाता है। क्या कानून इस सब पर चुप है या कानून को जानबूझ करके चुप कराया जाता है? कानून ऐसे समाज के सामने बना बौना। और अब सवाल सीधा कानून से, क्योंकि जब भी पकड़ा हुआ विवाह की बात आती है तो एक लाइन बार बार सुनाई देती है, अब तो शादी हो गई, अब क्या? लेकिन कानून इस अब क्या का वो अपराध कहता है। भारत कानून साफ है, भारतीय कानून साफ है। अगर किसी बालिग को डरा करके, धमका करके, दबाव में या जबरन शादी के लिए मजबूर किया गया तो वह शादी नहीं, अपराध है। अपहरण अपराध है, बंधक बनाना अपराध है, धमकी देना अपराध है, सहमति के बिना विवाह करना अपराध है। सुप्रीम कोर्ट कई बार यह साफ कह चुका है कि बालिग की मर्जी सर्वोपरि है, चाहे लड़की हो या लड़का है। लेकिन सवाल यह है कि यह कानून गांव में क्यों नहीं दिखता? क्योंकि गांव में कानून नहीं, सोशल प्रेशर चलता है। यहां डर कोर्ट का नहीं होता, डर होता है समाज का, रिश्तेदारों का, पड़ोसियों का, और उसी डर में लोग चुपचाप जबरन कराई गई शादी को स्वीकार कर लेते हैं। और यही से शुरू होता है दूसरी कहानी, शादी के बाद की कहानी। कुछ लोग कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, समझौता हो जाता है। हाँ, कुछ मामलों में हो भी जाता है, हम ये नहीं कह रहे कि 100% केसेस ऐसे ही हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ज्यादातर मामलों में ये समझौता नहीं, घुटन होती है। लड़का अंदर से टूटता है, लड़की खुद को फंसा हुआ महसूस करती है, बात बात पर झगड़े होते हैं, मारपीट होती है, शराब पिए जाते हैं, दूसरे रिश्ते, और फिर वही घरेलू हिंसा, समझौता, फिर हिंसा, और कई मामलों में हत्या या आत्महत्या। पकड़ा हुआ विवाह में कितनी सिंपी जलेंगी। सिंपी कुमारी का केस याद है ना आपको? नवंबर 2022। वह कोई आखिरी केस नहीं था, वह सिर्फ एक उदाहरण था वो कि जबरन रिश्ते कितने खतरनाक मोड़ ले सकते हैं। अब जरा मानसिकता को समझिए। पकड़ा हुआ विवाह के पीछे सोच ये नहीं होती है कि दो लोग साथ खुश रहेंगे, सोच ये होती है कि दहेज नहीं देना पड़ेगा, बदनामी नहीं होगी, लड़की हाथ से नहीं जाएगी, लड़का फंस जाएगा। यह पूरी सोच कंट्रोल की सोच है, और कंट्रोल से पैदा होता गुस्सा है, और गुस्से से पैदा होता है अपराध। और सबसे खतरनाक सवाल, आगे क्या? क्योंकि आज सोनपुर का ये जो तस्वीर वायरल हो रहा है, कल किसी और जिले का तस्वीर वायरल होगा। और जब वीडियो वायरल होते हैं, जब तस्वीरें वायरल होना बंद कर देती हैं, तब ये सवाल जरूर उठ जाता है कि अंदर खाने में क्या हो रहा है। तो खबर बनेगी मारपीट, FIR या फिर कोई लाश। अगर यही चलता रहा तो आने वाली समय में पकड़ा हुआ विवाह सिर्फ सामाजिक मुद्दा नहीं रहेगा, यह सीधा क्राइम कैटेगरी में आ जाएगा। और तब सवाल ये नहीं होगा कि शादी सही थी या गलत, सवाल होगा हत्यारा कौन। आज जरूरत है कि ऐसे मामलों में प्रशासन तुरंत बोले, पुलिस जांच करे, सहमति साफ साफ दर्ज हो, और पंचायत के नाम पर कानून हाथ में लेने वालों पर कार्रवाई हो। क्योंकि अगर आज भी हमने इसे परंपरा कहकर छोड़ दिया तो कल किसी और मां की लाश नदी किनारे मिलेगी, और तब फिर कहेंगे काश समय रहते रोक लिया होता। सोनपुर की तस्वीर, सोनपुर की ये वीडियो एक शादी का नहीं, एक चेतावनी का वीडियो है। अब फैसला समाज को करना है, या तो हम कानून के साथ चलें या ऐसे अपराधों में खुद के बच्चों को आहुति देते रहें। सोचना समाज को है। दलीलों की आग में झुलसती बेटियां। शादी हो जाने के बाद अक्सर ये दलील दी जाती है, अब तो सब ठीक है, अब क्या? लेकिन यही अब क्या सबसे खतरनाक सवाल है।
पकड़ुआ विवाह के बाद जो तस्वीर बाहर से दिखाई जाती है वो अक्सर एक नकाब होती है। लोग कहते हैं समय के साथ समझौता हो गया, बच्चे हो गए, घर बस गया। कुछ मामलों में ये सच भी है। कहीं कहीं मजबूरी के रिश्ते धीरे धीरे स्वीकार में बदल जाते हैं। परिवारों को लगता है कि उन्होंने सही किया, बदनामी रुक गई, दहेज बच गया, लड़की घर बस गई लड़की का, और लड़का सेटल हो गया। लेकिन यह पॉजिटिव तस्वीर पूरी कहानी नहीं है, बल्कि आधी सच्चाई है। और असल सच्चाई यह है कि पकड़ुआ विवाह के बाद ज्यादातर रिश्ते समझौते पर नहीं, डर पर टिके होते हैं। और बाहर से चुप्पी दिखती है लेकिन अंदर घुटन होती है। लड़का खुद को फंसा हुआ महसूस करता है, लड़की खुद को मजबूर महसूस करती है। दोनों में से कोई भी ये नहीं मान पाता है कि रिश्ता उनकी मर्जी से बना है, खुश नहीं रहते। और यही से नेगेटिव रियलिटी शुरू होती है। छोटी छोटी बातों पे झगड़ना शुरू हो जाता है, शारीरिक और मानसिक हिंसा बढ़ जाती है, शराब, गाली गलौज, मारपीट शुरू हो जाते हैं, दूसरे रिश्तों की तलाश शुरू हो जाती है। और फिर वही पुराना चक्र, थाना, समझौता और घर वापसी, दोबारा हिंसा। कई मामलों में महिलाएं थाने तक पहुंचती है लेकिन सामाजिक दबाव के कारण शिकायत वापस ले लेती है। कई पुरुष अंदर ही अंदर टूटते रहते हैं लेकिन मर्द को दर्द नहीं होता। यह सोच उन्हें बोलने नहीं देता। और अब जब यह दबाव चरम पर पहुंचता है तब मामला घरेलू हिंसा से आगे बढ़कर गंभीर अपराध में बदल जाता है। सिंपी कुमारी की हत्या कोई अपवाद नहीं थी, बल्कि उस चुप्पी का नतीजा था जो सालों से घर के अंदर जमा हो रहा था। पकड़ुआ विवाह अब कितना खतरनाक। अब सवाल यह है कि आने वाले समय में यह और खतरनाक क्यों हो सकता है, क्योंकि हालात बदल चुके हैं। आज युवा ज्यादा जागरूक है, ज्यादा स्वतंत्र है, सोचता ज्यादा है, अपने फैसले खुद लेना चाहता है। लेकिन समाज की सोच वही है, अटकी हुई है। और यही टकराव सबसे बड़ा खतरा है। जब आज का युवा जबरन थोपे गए रिश्तों को स्वीकार नहीं कर पाता तो टकराव तेज हो जाते हैं और टकराव अक्सर हिंसा में बदलता है। दूसरी वजह है सोशल मीडिया। तीसरी और सबसे खतरनाक वजह है नौकरी और पैसे का एंगल। अब पकड़ुआ विवाह सिर्फ बेरोजगार लड़कों तक सीमित नहीं रहा। सरकारी नौकरी वाले लड़के, प्राइवेट सेक्टर के प्रोफेशनल और अब कामकाजी लड़कियां भी निशाने पर है। जब आर्थिक स्वतंत्रता वाले लोगों को जबरन रिश्ते में बांधा जाता है तो टकराव और ज्यादा उग्र होता है। चौथी वजह यह है कानून का कमजोर अमल। कानून मौजूद है लेकिन गांव तक उसकी पहुंच नहीं है। पंचायत और भीड़ आज भी खुद को अदालत समझती है। जब तक ऐसे मामलों में सख्त और तुरंत कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये परंपरा और हिंसक होती जाएगी। यही वजह है कि विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं, अगर पकड़ुआ विवाह को आज भी सामाजिक समाधान मानकर छोड़ा गया तो आने वाले समय में यह सिर्फ सामाजिक बुराई नहीं रहेगा बल्कि एक बड़ा क्राइम ट्रेंड बन जाएगा। अब सवाल समाज से है, क्या हम अभी भी समझौते के नाम पर जबरदस्ती को सही ठहराएंगे या फिर अगली खबर किसी और नदी के किनारे मिले लाश की होगी? यह फैसला आज नहीं लिया गया तो कल बहुत देरी हो जाएगी। कैपिटल टीवी के स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही। आगे के अपडेट के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।